और नौवां नाम अपराध क्या है? हाँ, आज श्रद्धालु को भगवान के नाम की महिमा बता। नौवां नाम अपराध वास्तव में कोई कर नहीं सकता है। हाँ, मतलब इतना आसान नहीं करना। क्यों? नाम अपराध करने के लिए नाम की महिमा जानना जरूरी है। आज श्रद्धालु को नाम की महिमा का प्रचार करें। तो जो आज श्रद्धालु लोग हैं उनको नाम जप करा सकते हैं, इसमें अपराध नहीं है। नाम जप करा सकते हैं, गीता दे सकते हैं पढ़ने के लिए, कीर्तन में भाग ले सकता है, तो ये सब किया जा सकता है। नाम जप करने से आपको सुख मिलेगा, मन शांत होगा, है ना, शांति मिलेगी, ये सब बोल सकते हैं। क्योंकि नाम की तो असली महिमा है ही नहीं। नाम की असली महिमा व्याख्या करना कि नाम और नामी में अंतर नहीं है। नाम कृष्ण ही है, नाम प्रभु है। हम नाम का जप करते हैं, नाम प्रभु को सेवा करने के लिए। उससे भगवान के रूप गुण लीलाएं प्रकट होती हैं। इसको विस्तार से सब चर्चा करना, तो वो होती महिमा। ऐसी महिमा का वर्णन जो है अश्रद्धालु लोग को नहीं करना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल चीजें है ना भगवान की। जिसको श्रद्धा नहीं है वो कॉन्फिडेंशियल चीजों को सुनेगा तो या तो ईर्ष्या होगी या तो विश्वास नहीं होगा। हाँ, ईर्ष्या के कारण भी भगवान के प्रति अपराध कर सकता है, और ईर्ष्या के कारण ही या तो विश्वास नहीं करेगा तो भी बोल देगा कि ये सब क्या है, कुछ भी बोलते रहे, तो भी वो अपराध करना चाहिए। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को अपराध में ढकेलने के कारण उस वैष्णव को भी अपराध लग जाता है, जो ऐसे नाम की महिमा को अश्रद्धालु लोग को चर्चा कर देते हैं। तो ये नौमा नाम अपराध, लेकिन प्रचार करना चाहिए, प्रचार करने के लिए मन नहीं। और 10वां नाम अपराध। हाँ, नाम नाम जप करते हुए नहीं। जप तो कोई भी कर सकता है। नाम की असीम महिमा सुनने के बाद भी भौतिक आसक्ति को बनाए रख, ये जो है ये भी एक अपराध। और ये अपराध जब तक रहते हैं हृदय में तब तक जो है नाम जप का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है। 10 नाम अपराध। वैसे फिर एक और अपराध है जो सारे 10 नाम अपराध का जड़ है। वो क्या है? हाँ, ये वैष्णव अपराध तो पहला नाम अपराध ही होगा। हाँ, ध्यान पूर्वक जप ना करना। क्योंकि ये जो 10 नाम अपराध है तभी होते हैं जब कोई व्यक्ति ध्यान नहीं देता है ना। जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट होता है, तो एक्सीडेंट होने के अलग अलग कारण हो सकते हैं, है ना। कोई क्लच दबाना भूल गया, कोई ब्रेक दबाना भूल गया, हाँ, किसी का ब्रेक जो है फेल होता है, वो रिपेयर कराना भूल गया, या अलग अलग बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन ये सारे कारण कब होते हैं? ध्यान नहीं दिया, ध्यान ना देने के कारण। जब कोई गाड़ी ड्राइविंग करता है तो फिर उससे अलग अलग प्रकार के एक्सीडेंट हो सकते हैं। इसी प्रकार से नाम जप करने में ध्यान ना दे, है ना? नाम जप करने में ध्यान न देने का अर्थ क्या है? हाँ, एक्सीडेंट हो जाएगा, होता है। लेकिन ध्यान से नाम जप ना करने का क्या अर्थ है? कौन बताए? हाँ, श्रद्धा ना होना एक हो गया, और क्या? हम्म, तो ध्यान से नाम जप ना करने में ये तो आता ही है कि जब आप नाम जप करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, तो उस वक्त आप ध्यान से सुन नहीं रहे। वो एक प्रकार का ध्यान से नाम जप ना करना हुआ। और उसमें फिर अनेकों वैरायटी है। मोबाइल चलाते चलाते, बात करते करते, सब्जी बनाते बनाते कौन जप करता है? नहीं करते। क्यों? करना चाहिए। हाँ, हाँ, माला में मत करे। माला लेकर के फिर चम्मच में मत चलाते रहिए। ये माला एक हाथ से राइट से लेते हैं और सब्जी ऐसे चलाते हैं, वैसा नहीं। हाँ, लेकिन बोल सकते हैं, मन से बोल सकते हैं, या बहुत धीरे धीरे बोल सकते हैं होठ हिला के। और अगर आवाज लगा के बोलना है तो मास्क पहन लीजिए और फिर बोलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नहीं तो थूक जाएगा ना कुकिंग करते हो। तो इसलिए स्लो, बहुत स्लो
थोड़ा होठ हिला हिला के बस नाम ले सकते हैं। लेकिन माला अपना 16 माला है कोटा कंप्लीट करने के लिए उस वक्त नहीं करना चाहिए। इसी तरह ड्राइविंग करते करते तो जो भी सारे कार्य हैं वो करते करते नाम जप कर सकते हैं। लेकिन माला लेकर के करना फिर उसको उतना कोटा में वो कर लेना वो उचित है। वो ध्यान पूर्वक नाम जप ना करना जैसा हो। तो ये एक प्रकार का ध्यान पूर्वक नाम जप ना करना है। दूसरा, अ, ध्यान से जप करने का अर्थ होता है ध्यान देना। ध्यान देना कि हम क्या कर रहे हैं, हम किन को पुकार रहे हैं, नाम किन का नाम ले रहे हैं। तो ध्यान से जप ना करने का अर्थ होता है कोई व्यक्ति जप करता है अ, कुछ और चीज प्राप्त करने के लिए, तो यानी वो ध्यान नहीं दे रहा है। ध्यान इसका सही जगह नहीं है। नाम जप के बदले में धन प्राप्त करना चाहते हैं, नाम जप के बदले में नाम प्राप्त करना चाहते हैं, नाम जप के बदले में कुछ चाहता है, तो वो भी ध्यान पूर्वक जप करना नहीं हुआ। ये ध्यान नहीं दे रहा है वो कि हम क्यों जप कर रहे हैं, क्यों जप करना चाहिए, भगवान के नाम का जप क्यों करना चाहिए। हाँ हाँ, सबसे पहला स्टेप क्या है, मन शुद्धि के लिए, अपने हृदय के शुद्धिकरण के लिए। तो हृदय का शुद्धिकरण क्यों करना है, हृदय का शुद्धिकरण का उद्देश्य क्या है। हाँ हाँ, मैल दूर करने के लिए, वो तो हो गया। हाँ, चेतो दर्पण मान देना, जब दर्पण साफ हो जाएगा तो आप स्पष्ट रूप से देख सकेंगे हमारी वास्तविक स्थिति क्या है, मैं कौन हूँ। हम कौन है, आत्मा बस है। हाँ, आत्मा हमारा जनरल आइडेंटिफिकेशन है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन भी है कुछ। जैसे मैं मनुष्य हूँ, ये हो गया कि मैं आत्मा कैसे बोलती हूँ। लेकिन मैं भारतीय हूँ, फिर इस क्षेत्र में रहता हूँ, फिर ये फलाना फलाना पूरा परिचय। तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन है आत्मा का कि हम कृष्ण के दास हैं। ये जानना, और कृष्ण के दास मतलब कृष्ण का सेवा करना चाहिए। तो कृष्ण का सेवा करने से, कृष्ण का सेवा करने के उद्देश्य से जब कोई नाम जप करता है, सेवक का कार्य क्या होता है, स्वामी के हित के लिए कार्य करता है ना। तो कृष्ण के हित के लिए, कृष्ण को लाभ देने के लिए जब कोई कार्य करता है उसको बोलते हैं कि वो सेवक। जब को अपने आप को हित देने के लिए कार्य करता है, अपने खुद के संतुष्टि के लिए, अपने खुद के भोग के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं भोक्ता। ईश्वर भाव में वो हमारा वास्तविक पहचान नहीं है। वास्तविक पहचान कृष्ण, कृष्ण को हित प्रदान करने के लिए, लाभ प्रदान करने के लिए, उसमें अपनी खुद की आकांक्षा से नहीं रहनी चाहिए। तो ये जो है उद्देश्य है। और ये व्यक्ति कब कर पाएगा, जब भगवान के प्रति प्रेम होगा तभी कर पाएगा। तो वास्तव में कृष्ण का नाम हम जब करते हैं भगवान के प्रति आसक्ति या प्रेम विकसित कर लेते हैं, ताकि हम अपनी वास्तविक स्थिति उनके दास के रूप में रह करके उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको हित देने के लिए, लाभ देने के लिए हम कार्य कर सकें। ये उद्देश्य को जानते हुए, समझते हुए, स्वीकार करते हुए, और इस उद्देश्य को प्राप्त करते हुए, करने की इच्छा से, कब इस उद्देश्य को कब प्राप्त करना है, अल्टीमेटली नहीं। कुछ लोग बोलते हैं अल्टीमेटली तो वही चाहिए, लेकिन उसके पहले थोड़ा एज सुन एज पॉसिबल। हाँ, एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल। अब जितना जितना जल्दी हो सके, जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है तो क्या वो ये सोचता है कि अल्टीमेटली तो मुझे ठीक ही होना है, लेकिन तब तक ठीक है, बीमारी चलेगी, ऐसे कोई सोचता है। वो क्या सोचता है, किसी को मान लीजिए बुखार हो गया तो वो क्या सोचता है, कितना जल्दी बीमारी ठीक हो जाए, इसलिए कौन सा बेस्ट मेडिसिन मैं ले सकता हूँ, और क्या करना है। डॉक्टर को पूछेगा और बताइए मुझे क्या नहीं खाना है, क्या खाना है,
और क्या करना है पूछते हैं ना। हाँ? मान लीजिए डॉक्टर आपको ऑप्शन देता है कि आप ये दवाई लीजिए, आप ये दवाई लेंगे और साथ में ये परहेज करेंगे, तो आपकी बीमारी 2 दिन में ठीक हो जाएगी। लेकिन ये दवाई लीजिए, परहेज वरहेज मत करिए, 15 दिन में ठीक हो जाएगी। तो आप में से कौन कौन पहला वाला ऑप्शन चूज करेंगे? पहला वाला सब लोग नहीं चूज करेंगे। पहला ऑप्शन समझ में आया सबको? पहला ऑप्शन है 2 दिन में ये लीजिए दवाई, 2 दिन में, और ये जो परहेज है, खट्टा मत खाइए, तेल मत खाइए, ये सब मत खाइए, हैवी मत खाइए, वो बोलेगा। तो बोले 2-3 दिन में आप ठीक हो जाओगे अच्छे से। और नहीं तो ठीक है, आपको जो खाना है खाओ, ये लो दवाई, 10 गुना दवाई करके दे देता हूँ, 15-20 दिन तक ठीक होगा। तो कौन कौन दूसरा ऑप्शन स्वीकार करेंगे? कोई है? हाथ ऊपर करिए, अल्टीमेटली तो ठीक ही होना है ना। हाँ। उसी प्रकार से भक्ति मार्ग में कोई अगर सोचता है कि अल्टीमेटली तो कृष्ण को ही प्राप्त करना है, अल्टीमेटली तो कृष्ण को ही प्रेम करना है, लेकिन उसके पहले कुछ अपने भी, तो वो सेकंड कैटेगरी वाला पेशेंट हो गया। ऐसे वैसे ऐसे जो, अच्छा आप लोग क्षमा कर दीजिएगा, बुरा मत मानिएगा, मैं तो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। वैसे ऐसे ऐसे पेशेंट को क्या बोलेंगे जो दूसरा वाला ऑप्शन स्वीकार करता है? हाँ, क्या बोलेंगे? थोड़ा जोर से बोलिए, मैं नहीं बोलना चाहता वो सब। भोगी, और क्या बोलेंगे? मूर्ख। सब लोग एग्री करते हैं, मूर्ख बोलेंगे, है ना? तो हम में से कौन कौन ऐसा मूर्ख बनना चाहता है ना? कोई ऐसा मूर्ख नहीं बनना चाहता ना। तो इसी प्रकार से हम सब बीमार हैं, भव रोग हुआ है ना। इस भौतिक संसार में सब कोई व्यक्ति बीमारी है। अभी बीमारी से छुटकारा पाने का 2 उपाय है। एक तो जैसा कि बताया जाता है, हमारे आचार्य गण कौन है? भगवान कृष्ण आचार्य गण डॉक्टर। हाँ? वो दवाई भी देते हैं, मेडिसिन देते हैं कि हरि नाम जप करिए, कम से कम 16 माला ध्यान पूर्वक जप करिए, और 4 नियम पालन करिए, बिना भगवान को भोग लगाए मत खाइए, पहले से मत खाइए। तो जो मत करिए, मत खाइए, मत करिए, मत खाइए वाला जो चीजें परहेज है, और करिए क्या? हरि नाम जप करिए, साधु संग करिए, भागवत पढ़िए, सुनिए, ये क्या है? मेडिसिन हो गया। हाँ। तो कुछ लोग होते हैं जो हरिनाम जप करते हैं, साधु संग करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, सुनते हैं, सब करते हैं, तो करते हैं, लेकिन परहेज वाला नहीं, ऐसा नहीं। तो सेकंड कैटेगरी हो गया। और जो फर्स्ट कैटेगरी में कौन होते हैं? जो मेडिसिन भी लेते हैं, साथ ही साथ परहेज वाला भी फॉलो करते हैं। तो आप सब कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हैं? फर्स्ट कैटेगरी में कौन कौन आना चाहता है? सब लोग चाहते हैं, समझ गए ना अभी? इसलिए हाँ, तो बाहर की दुनिया से प्रभावित मत होइए, है ना? तो फलाना फलाना तो बड़े अच्छे बाबा जी हैं, वो बोलते हैं "हाँ, खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नॉनवेज भगवान ने तो बनाया है, किसके लिए बनाया है? आप नहीं खाओगे तो फिर कोई दूसरा खाएगा। आप भक्त हो, आप खाओगे तो उद्धार होगा उसका। ऐसे ऐसे भी हैं कुछ तथाकथित साधु या गुरु, बोल सकते हैं, बोल तो नहीं सकते, लेकिन जो जो शास्त्रों में वर्णित परहेज है उसको भी मना नहीं करते हैं। हाँ, क्यों मना नहीं करते हैं? हाँ, मना कर देंगे तो फिर उनका परहेज हो जाएगा, क्योंकि वो भी परहेज नहीं करना चाहते। वो एक ही चीज है, भौतिक भोग जो होता है अलग अलग रूप में प्रकट होता है। हाँ, जो पापी लोग होते हैं वो भौतिक भोग करते हैं, पाप करके, नॉनवेज खा करके, शराब पी करके, नशा करके, ये सब करके करते हैं। हाँ, और जो थोड़ा पुण्यवान लोग होते हैं वो भी वही भौतिक भोग करते हैं, परहेज नहीं करना चाहते हैं। कैसे? पुण्यवान तरीके से भोग करना चाहते हैं, बहुत धन संपत्ति हो जाए, बहुत नेम फेम हो जाए, फॉलोवर्स हो जाए, ये भी क्या है? भोग ही है ना। तो उसके और एक भोगी आता है तो उसके भोग को नहीं रोकना चाहता है, क्यों? नहीं तो उसका भोग रुक जाएगा। समझ गया ना? इसलिए दोज हु वांट टू गेट चीटेड दे गेट चीटर्स, मतलब ठाकुर स्पष्ट बोले, बट वी शुड नॉट वांट टू गेट चीटेड। हमको धोखा नहीं खाना चाहिए। तो इसलिए हम हमारे आचार्य कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किए, वो हमारे लिए वास्तविक रूप में जो हितकारी है वो करने को देते हैं। हाँ, वो स्पष्ट बता देते हैं।
कि मत खाओ मत करो थोड़ा सा भी। जैसे कुछ डॉक्टर होते हैं, वो कोई छोटा सा भी चीज नहीं अलाउ करेंगे, बोलेंगे परहेज मतलब पूरा परहेज। खट्टा मना कर दिया ना, तो अब मत पूछो कि थोड़ा सा अचार ले सकता हूँ क्या? मना है तो मना है। नींबू खा सकते, नींबू तो चलेगा ना छोटा सा? नहीं, नहीं चलेगा। हाँ, इसमें क्या गलत है? तो इसी प्रकार से प्याज लहसुन में क्या गलत है? इसमें कौन सी जीव हत्या हो रही है? परहेज है तो है। अगर हम कुछ ऊंचा चीज प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके अनुसार फिर हमको स्वीकार करना चाहिए। जो चीजें वर्जित है उसको वर्जित है। जैसे प्याज लहसुन है, तामसिक है, ठीक है, पाप नहीं है, उसमें कोई जीव हत्या नहीं हो रही है। लेकिन तमोगुण है, वो हमको आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने नहीं देगा, इसलिए उसको भी त्याग देना। समझ पा रहे हैं पॉइंट सब लोग? अगर जो लोग 2-3 दिन में ही ठीक होना चाहते हैं, जो 15-20-25 दिन में ठीक होना चाहते हैं, तो फिर ठीक है, कर सकते हैं। एनीवे, सो चलेगा, चलिए। हाँ, तो मैं क्या बता रहा, हाँ, ध्यान से, ध्यान पूर्वक जब करना, यानी ध्यान देना उद्देश्य का, कि हम किस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भगवत भक्ति के मार्ग में आए हैं। भगवत भक्ति के मार्ग में हम लोग क्या प्राप्त करने के लिए आए हैं? सबको ये क्लियर है? हम आप सब लोग इस्कॉन से जुड़े हैं, कुछ लोग जुड़ रहे हैं। कितने भक्तों ने दीक्षा ले लिया? दीक्षित भक्त कौन है? तो कुछ लोग दीक्षित हैं। तो जो दीक्षित है मतलब जुड़ गए ऑलरेडी। हाँ। और जो दीक्षा लेने के प्रोसेस में कौन कौन है, दीक्षा लेने का इच्छा कौन कौन रखते हैं? ऐसे कितने भक्त हैं? ओके, 15-20 दीक्षा लेने के प्रोसेस में, 8-10 लोग दीक्षा ले चुके हैं। और बाकी लोग दीक्षा लेने के लिए इच्छा रखना चाहते हैं, आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं सब लोग। कौन कौन अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहता है? मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहता है, सब लोग चाहते हैं ना? तो इसी उद्देश्य से हम सब इस्कॉन में आए हैं, जुड़े हैं। हमारा ये वास्तव में परम सौभाग्य है। जो भी इस्कॉन में जुड़ता है, प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के संपर्क में आता है, तो उसको समझना चाहिए वो बहुत भाग्यशाली है। चैतन्य चेतन तो बताया गया, ब्रह्मांड भ्रमित को न भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी। पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते कई कई जन्मों के पश्चात सदगुरु की प्राप्ति होती है। प्रमाणिक गुरु उनको मिलते हैं, और उनकी कृपा से भक्ति लता बीज दिया जाता है। हाँ? तो उसको कितना सावधानी पूर्वक हमको कल्टीवेट करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। तो इसलिए हमको उद्देश्य क्लियर कर लेना चाहिए, स्पष्ट। उद्देश्य अगर क्लियर रहेगा तो फिर वो व्यक्ति कभी भ्रमित नहीं होगा। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो जो त्यागना पड़ेगा त्याग देगा आसानी से, और जो स्वीकार करना पड़ेगा स्वीकार कर लेंगे। सही बात है ना? जैसे कोई विद्यार्थी होते हैं, वो कहीं कॉलेज में इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेते हैं। हाँ, अगर उनका उद्देश्य क्लियर नहीं है, तो फिर वो अच्छे से नहीं पढ़ाई कर पाएंगे। केवल इसलिए एडमिशन ले लिया है क्योंकि बहुत सारे लोग लिए हैं, तो चलो हम भी ले लेते हैं, नहीं तो क्या बोलेंगे, कॉलेज नहीं किया है ना? ये केवल इसलिए ले लिया है क्योंकि माँ बाप जबरदस्ती भेज रहे जाओ, तो फिर नहीं काम करेंगे। लेकिन किसी ने उद्देश्य क्लियर रख लिया है कि मैं यहाँ पे एडमिशन ले रहा हूँ, तो मुझे ये बनना है, ये प्राप्त करना है। अगर इस उद्देश्य से किसी ने इंस्टीट्यूशन में, कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो फिर वो जो विद्यार्थी होगा, तो उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो जो बाधा होगी, तो उसको त्यागेगा कि नहीं त्यागेगा? त्याग देगा ना? सोचेगा कि नहीं। और जो जो उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्वीकार करना है, तो उसको स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा? समझ पा रहे हैं? हाँ? तो हम सब भी स्टूडेंट ही हैं। इनिशिएशन का मतलब ही होता है एडमिशन लेना। दीक्षा मतलब हमने अभी भक्ति के स्कूल में एडमिशन ले लिया है ना? इनिशियल दीक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि अभी हो गया, पास हो गया। कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं कि दीक्षा ले लिया मतलब हमारा तो गोलोक का टिकट कंफर्म। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अभी हमारा एडमिशन हुआ है, अभी हमको कार्य करना है वास्तव में। तो वास्तव में दीक्षा का अर्थ होता है कि जिसने उद्देश्य को क्लियर रूप में, स्पष्ट रूप में समझ गए, अब उस उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए अब वो
पूरी तरह से क्या है, दृढ़ निश्चय, मुझे वो उद्देश्य को प्राप्त करना है ना? तो आप सब जो एडमिशन लिए हैं या जो एडमिशन लेने का इच्छा रखते हैं या जो एडमिशन लेने की इच्छा तक आने के लिए प्रवेश कर रहे हैं अपने मनुष्य जीवन को सफल बना, तो आप सबका उद्देश्य क्लियर है, सब लोग जानते हैं। हम कौन कौन भक्त जानते हैं, हम तो करिए कि हम इस कौन से जुड़े हैं, भक्ति मार्ग में आए हैं, तो हमको क्या उद्देश्य प्राप्त करना है, रास्ते क्या करना है यहाँ से। सबको नहीं क्लियर है? किसको किसको क्लियर है? हाथ ऊपर करिए, जो हाथ ऊपर नहीं करेंगे उनसे तो मैं जरूर पूछूंगा, जो ऊपर करेंगे उनसे भी पूछूंगा, लेकिन बार बार पूछो, क्या बुरा नहीं मानेंगे ना आप लोग? पूछ सकता हूँ ना? हाँ, तो बताएंगे प्रभु जी, आप बताएंगे। आप, हाँ, हाँ, वो प्रभु जी, क्या नाम है आपका? हाँ? पुष्कर, हाँ पुष्कर, देखिए पुष्कर को एक ही ऐसा तीर्थ है जहाँ पे ब्रह्मा जी पूजे जाते हैं, राजस्थान में। तो पुष्कर को आप बताइए, क्या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आप जुड़े हैं, भक्ति मार्ग में आए हैं? हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, वेरी नाइस, हरी बोल। सच में ना, हृदय से, बुरा मत मानो, हृदय से कुछ। सो, गुरु की सेवा और कृष्ण को के प्रति प्रेम प्राप्त करने के लिए, हाँ, ये जो है वास्तविक उद्देश्य है, ये बिल्कुल परफेक्ट लक्ष्य है। ये लक्ष्य ध्यान रखिएगा अपना, हाँ, इसको लिख के रखिएगा। कभी भी कुछ आता है कि ये मैं करूँ या ये ना करूँ, तो उसको कैसे, किस बेसिस पे आपको डिसाइड करना है? इस बेसिस पे, क्या ये मेरी गुरु की सेवा के लिए महत्वपूर्ण है, क्या ये मुझे किसी के प्रति प्रेम दिलाएगा, ये ध्यान रखते हुए फिर डिसीजन लेना है। समझ पा रहे हैं? जैसे आपको कल को कोई भक्त बोले, प्रभु आप ना, ये कार्य सही नहीं है, आप ये कार्य छोड़ दो, हाँ? तो जनरली जब ऐसे इमीडिएटली बोला जाता है कि इस तरह का कार्य जो है सही नहीं है, तो आप इसको छोड़ दो, तो हमको तुरंत थोड़ा सा आघात हो जाता है, अरे। लेकिन अगर उद्देश्य क्लियर रहेगा कि हाँ ये सही बोल रहे हैं, क्योंकि मैं जो प्राप्त करना चाहता हूँ ये कार्य करने से तो मुझे वो नहीं प्राप्त होगा, तो उसको मुझे त्याग देना चाहिए, ये उचित नहीं है। और आपको बोला जाएगा प्रभु आप ऐसा ऐसा करो, आपको ये करना चाहिए, तो आपको फिर चेक करना चाहिए कि हाँ ये कार्य करने से मेरा जो उद्देश्य है वो पूर्ति होगा, तो मुझे कर लेना चाहिए। और जब हम जो लक्ष्य बनाते हैं, जैसे यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना स्टूडेंट्स लोग, तो वो लोग लक्ष्य निर्धारित करेंगे कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना। तो कौन स्टूडेंट होता है जो ये सोच के आता है कि क्लियर तो करना है, लेकिन 10 साल बाद करना है? ऐसा कोई सोचता है? मान लीजिए एडमिशन लेने गया किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, यूपीएससी, और वहां पे बोलता है कि मुझे एडमिशन दे दो, मैं पढ़ाई करूंगा, लेकिन 10 साल के बाद मुझे निकालना है। एक साल के अंदर मेरा एग्जाम नहीं निकलना चाहिए, अल्टीमेटली 10 आफ्टर 10 ईयर्स, मैं तो भी कितना 20 साल का ही, 10 साल पहले मुझे एंजॉय करने दो, आपको कोचिंग लाइफ में पढ़ाई लिखाई करने का, 30 साल की उम्र में मैं निकाल दूंगा। तो ऐसे विद्यार्थी को क्या बोला जाए? मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग बोल रहे हैं। हाँ, यार नॉट सीरियस, ज्ञान जिम्मेदार। हाँ, अभी देखिए, जो विद्यार्थी इस उद्देश्य से एडमिशन लेगा कि मुझे 1 साल के अंदर निकालना, तो हो सकता है 3 साल 4 साल 5 साल लगता है, वो अलग बात, उसमें उसका कोई फॉल्ट नहीं है। कम से कम उसने डिसाइड तो किया, लक्ष्य तो बनाया कि मुझे करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में, पहले अटेम्प्ट में निकाल देना है। तो फिर 2 3 4 अटेम्प्ट लग सकते हैं, लेकिन जिसने सोचा है 10 अटेम्प्ट के बाद निकालना है, तो उसका तो निकलेगा। हमारे गुरु महाराज बोलते थे कि अगर आप लक्ष्य रखेंगे 90% 95% का कोई स्टूडेंट है, तो फिर उसके 70 80 70 75% आ सकते हैं। अगर वो लक्ष्य रखेगा 35 40% पास होने के लिए, तो फिर उसका कितना है? तो फिर तो फेल हो जाए। समझ पा रहे हैं ना? तो इसी प्रकार से हमको लक्ष्य तो ये रखना चाहिए ना,
जो भी हो जाए इसी लाइफ, बहुत हो गया, कई कई जन्म निकाल दिए। अब इस लाइफ में केवल भगवान को प्राप्त करना है। हाँ, इस उद्देश्य से जो करता है तो वो फिर गंभीर हो पाएगा, तो हो सकता है फिर वो प्रगति करेगा, मतलब निश्चित रूप से करेगा, प्रगति सीरियस हो पाएगा। तो ये लक्ष्य क्लियर नहीं है तो फिर भटक जाएगा। तो आप सब लोग आज आपका उद्देश्य लक्ष्य को स्पष्ट करना चाहते हैं? कौन कौन इच्छा रखते हैं? आज हम इस सत्संग के द्वारा ये लक्ष्य निर्धारित कर ही लेते हैं भाई, अब जब आ ही गए हैं तो कर ही लेते हैं ना। बीच में क्यों अटके रहे? बीच वाला जो जर्नी है ना बड़ा खतरनाक है। आर या पार, ठीक है ना? जो लोग उस पार हैं वो भी बिंदास से मस्त एंजॉय कर रहे हैं। जैसे कल एक लड़का दिखा रहा था, कोई बहुत फेमस इंस्टाग्राम में, बोले देखो प्रभु कितना सुखी दिख रहा है, 670 मिलियन फॉलोवर्स है इसके, हाँ? तो वो तो उस पार, तो देखो कितना खुशी मस्त बिंदास, क्योंकि उसको फर्क ही नहीं है। यमदूत जब धोएंगे तो धोएंगे, क्या टेंशन लेना। अभी तो मस्त एंजॉय करो ना, उसको तो मालूम ही नहीं यमदूत भी कैसे होते हैं, है ना? और या तो जो इस पार आ गए हैं, हाँ, क्या भगवान आप ही के चरण कमल सब कुछ है, बहुत हो गया ये माया संसार का खेल, अब नहीं इसमें पड़ना है मुझे, आप है बस आप। हाँ, तो वो भी बिंदास है मस्त। हाँ, बढ़िया दीक्षा लेकर के अच्छे से भक्ति करता है, सब नियम पालन करता है, सेवा करता है, प्रचार कार्य में लग जाता है, जो भी उसको आदेश मिलता है यस करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ये तो हमको प्राप्त करना है भाई। तो वो भी बिंदास है। नहीं, जो बीच में रहते हैं उस पार से आ तो जाते हैं लेकिन इस पार तक पहुंच नहीं पाते, तो बेचारे कंफ्यूज रहते हैं। तो उधर भी थोड़ा देखते हैं, तो अरे यार उधर भी है, कुछ कुछ छूटा जा रहा है अपने भी इधर देखते हैं कि इधर भी अच्छा मिल रहा है, उधर भी है, तो दोनों तरफ फंस जाते हैं। मतलब फिर बीच वाला जो स्थिति है ना बहुत डेंजरस है, बहुत कष्टदायक होता है। क्योंकि अभी फिर कभी कभी इधर से उधर जब पलटी मारते हैं तो उनको दिखने लग जाता है, अरे भाई हम दूर खड़े हुए हैं, या यमदूत नहीं तो मान लो पाप नहीं करेगा तो उसको समझ में आता है फिर से जन्म लेना पड़ेगा, फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि, क्या है कब तक चलता रहेगा। सुख तो है नहीं, सुख के नाम पे केवल ब्रांडिंग बस हो गया, कुछ है नहीं। हाँ, तो फिर उधर से फिर इधर आने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार उधर तो उसको खींचता रहता है, खींचता रहता है। तो अपने आप को कब तक ऐसे हम कर पाएंगे, निर्धारित क्यों नहीं कर लेते हैं? तो हाँ, क्या लगता है आपको? फिक्स कर लेना चाहिए ना। हाँ, आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं। आप ब्रह्मचारी हैं तो ब्रह्मचारी रहिए, गृहस्थ है तो गृहस्थ रहिए। हाँ, कौन कौन ब्रह्मचारी है? हाथ ऊपर करिए। ब्रह्मचारी मतलब अनमैरिड। जो अनमैरिड है तो अनमैरिड रहिए, जो विवाहित है विवाहित रहिए, छोड़ के मत जाइए, अपने अपने आश्रम को छोड़ के मत जाइए, अपने आश्रम में रहिए, लेकिन डिटरमाइंड हो जाइए कि अब कृष्ण को केंद्र में रख के हम कार्य करें। हाँ, ये, तो इससे क्या है, आप मानसिक तनाव नहीं रहेगा, कष्ट नहीं रहेगा कभी फिर। मान लीजिए कभी कुछ प्रलोभन आएगा, अरे कितना बढ़िया बारिश के महीने में वहां पे खाया करता था पकौड़े अच्छे अच्छे गरम गरम प्याज लहसुन वाले, अभी वो सब छूट गया, से छूटा जा रहा है। तो उसको फिर तनाव नहीं है, उसको उसको समझ में आया नहीं, वो तो मुझे चाहिए ही नहीं ना, मुझे तो ये चाहिए, कृष्ण के चरण को चाहिए। तो फिर उसको टेंशन होगा? उसको फिर टेंशन नहीं होगा। मैंने जो डिसाइड नहीं किया तो बार बार उसका मन जाएगा, अरे छूट गया छूट गया छूट गया। और कभी कभी जा करके हाथ मारेगा तो फिर एक दो पकौड़ा ही खा पाएगा, मन फिर से टेंशन रहेगा, अरे यार पाप हो रहा है, नहीं यार ऐसे तो फंस जाऊंगा, फिर अभी पकौड़ा खा रहा हूँ फिर किसी, फिर आगे चल के टाइम टाइम भी खा सकता है ना, क्योंकि पुराना आदत है नॉन वेज खाने का। अगर जीवा पे कंट्रोल नहीं किया तो धीरे धीरे बढ़ जाएगा ना। हाँ, तो सोचिए इसलिए। हाँ, हाँ, पूरा क्या बोलते हैं जिसको डायबिटीज हो गया है, तो उसको डिसाइड कर ही लेना चाहिए, नहीं छोड़ो स्वीट मेरे लिए है ही नहीं, खाना ही नहीं। अब वो सोचेगा प्लेट रखा है चलो ज्यादा नहीं, बस एक दो छोटा पीस खा लेता हूँ, तो उसको ना तो सुख मिलेगा और ना तो
कुछ कर पाएगा तो टेंशन नहीं है ना फालतू। हाँ, तो इसे डिसाइड जब कर लें तो कर लेना ठीक है, हाँ, 4 नियम पालन करना है, yes, करेंगे ना, करना है। एकादशी व्रत करते हैं, हाँ, एकादशी में डिसाइड कर लेते हैं कि ये व्रत करना ही है, बस। इतना भी अनाज का चीज बना हुआ अच्छा इसमें लाएगा तो हमको मालूम रहता नहीं, यहाँ से एकादशी हमारा तो खाना ही नहीं, कितना भी प्रलोभन कुछ भी मन हो जाए, मालूम है। तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं व्रताना। दो दो प्रकार के व्रतानाम लोग होते हैं, एक होते हैं ग्राह व्रतानाम, जिनको माया व्रतानाम भी बोल सकते हैं, और एक और वो एक होते हैं कौन, दृढ़ व्रतानाम, कृष्ण व्रतानाम, कृष्ण के लिए दृढ़ व्रतानाम। हाँ, भागवत प्रहलाद महाराज इसलिए स्पष्ट बोल दिए कि जो लोग संकल्प लिए हैं, हाँ, तो जिस चीज के लिए संकल्प लिए हैं उसी को प्राप्त कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं प्राप्त कर पाएंगे। हाँ, ग्राह व्रतानाम को कृष्ण में मति कभी नहीं आ सकते, और जो कृष्ण व्रतानाम में माया में मति कभी नहीं जाएगी। हाँ, भले प्रलोभन आ जाए, मति भागने का कोशिश करे, लेकिन उनको नहीं चाहिए नहीं, है नहीं हमारे लिए नहीं, सही नहीं। तो ये इस तरह से डिसाइड कर लेते, इसको बोलते हैं ध्यान पूर्वक जप करना। समझ पाए सब लोग, ध्यान पूर्वक जप करने का, ध्यान देकर जप करना कि हम क्या प्राप्त करने के लिए आए हैं भक्ति मार्ग में, क्यों हम जप कर रहे हैं, क्यों हमको सेवा करना है। जब ये उद्देश्य क्लियर होगा किसी का तो फिर उसको ऐसा कोई कोई टेंशन नहीं, कोई कलर नहीं। हाँ, वो फिर लाल भूसा खा के भी कृष्ण का सेवन करेगा। हाँ, लेकिन अगर उद्देश्य क्लियर नहीं है तो कुछ कुछ मान लीजिए सेवा में कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे किया और उसको बोल देंगे प्रभु जी, अरे आपको बोला था ना 12:30 तक इधर आने का, ऐसा लेट क्यों, तो इतने में उसको हर्ट हो जाएगा, बोलेगा मैं चाहता हूँ क्या, मेरा कोई औकात नहीं है क्या, कुछ भी समझ रहे हैं। हाँ, वो तो आप वैष्णव हैं तो इसलिए मैं कुछ बोला नहीं, नहीं तो दिखा देता मैं भी अपनी औकात। हाँ, लेकिन ठीक है जाओ कर लो, आप अपनी गली में अपनी, ऐसा फिर सही नहीं। उद्देश्य क्लियर होगा तो वो समझेगा, ठीक है जो भी है, मुझे वैष्णव संग मिल रहा है, नाम जप करने को मिल रहा है, 4 नियम पालन कर पा रहा हूँ, कृष्ण का सेवा कर पा रहा हूँ। जैसे बाहर व्यक्ति जो पैसा कमाता है तो कुछ 20, 25, 40, 50, 60 हजार कमाने के लिए सब कुछ सहन कर लेता है, टॉलरेट कर लेता है, लोकल में भटक भटक के चला चला भी जाता है, 8, 8, 10, 10, 12, 12 घंटे भी दे देता है, क्या प्राप्त करने के लिए, कुछ पैसे प्राप्त करने के लिए। लेकिन यहाँ पे हमको कृष्ण की सेवा और साधु संग, इससे क्या मिलने वाला है, हमको वास्तविक जीवन का जो उद्देश्य है, वास्तविक जीवन का लाभ मिलने वाला है। हमारा वास्तविक स्वार्थ, हर कोई अपने स्वार्थ के लिए काम करता है, बाहर भी व्यक्ति सब स्वार्थ के लिए काम करते हैं, पैसा मिलेगा तो भी काम करेंगे, या तो पैसा मिले या तो नेम फेम मिले या कुछ ना कुछ तो रहेगा, तभी वो काम करेगा, नहीं तो नहीं करता है। तो हमको अपना वास्तविक स्वार्थ जानना चाहिए। अज्ञानता बस इस संसार में लोग बस शरीर के स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। हम शरीर नहीं है, शरीर के बस बारे में सोचते हैं, शरीर को कैसे सुख सुविधा मिल जाए, पैसे के माध्यम से सिक्योरिटी मिल जाए, नाम मिल जाए, ये सब मिल जाए, इसके बारे में सोच करके वो लोग किसी भी प्रकार के कष्ट को सहन कर लेते हैं, करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भक्त जो होता है वो बुद्धिमान होता है, उसके पास ज्ञान होता है, जानता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, और आत्मा का वास्तविक स्व अर्थ, अर्थ मीन्स बेनिफिट, सौ मीन्स सेल्फ, व्हाट इज रियल बेनिफिट, रियल सेल्फ इंटरेस्ट, वास्तविक हमारा सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, कृष्ण को प्राप्त करना। भागवत में प्रहलाद महाराज ये बोले, नते विदु स्वार्थ गति ही विष्णु, कि अपने वास्तविक सेल्फ इंटरेस्ट, अपने वास्तविक स्वार्थ भगवान विष्णु है, ये ना जान पाने के कारण क्या करते हैं लोग, अंधा यथांधैर्पुरीयमानस्ते अपि तंत्राम सुविधाम विपथा नते विदु स्वार्थ गति भी विष्णु दुराशय बहिरर्थमानि। बहिर अर्थ, बाहर की चीजों को, बाहर के जो लाभ है उसको अपना मान लेते हैं, जो कि है नहीं उसका।
और इस प्रकार से ऐसा अंधा व्यक्ति, ऐसे अंधे जो लीडर्स होते हैं, नेता होते हैं, उनको फॉलो करके जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? स्वर्ग में। हाँ, कहाँ जाता है? गड्ढे में गिर जाता है। ये भौतिक संसार का जो स्वर्ग है वो भी गड्ढा ही है। वो भी वो भी गड्ढा है, उसमें भी गिरना है। और जो नरक है वो भी गड्ढा है, जो भी दुखदायक स्थिति है। सेंस ग्रेटिफिकेशन इज लाइक पॉइजन। सो जो स्वर्गीय सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्र तृप्ति, जो क्या बोलते हैं उसको, पुण्य पुण्य करके या धार्मिक तरीके से, तो वो उसके जैसे, जैसे कि विष को सोने के पात्र में पीना, है ना। और जो पाप करके इंद्र तृप्ति होती है वो क्या है? ऐसे पेपर ग्लास में पीना विष। अगर जहर है तो जहर आपको पेपर गिलास में दे या सोने के गिलास में दे, किस में पीना पसंद करेंगे? सोने के गिलास में अच्छा टेस्ट आएगा। हाँ, किस में अच्छा टेस्ट आएगा? उसका जो टेस्ट है तो टेस्ट है, और उसका जो रिजल्ट है रिजल्ट है। तो पॉइजन क्यों बोला गया है? क्योंकि वापस से वो जन्म देके इस भौतिक संसार में फंसा ही देगा। पॉइजन मतलब क्या करता है? मार देता है ना। तो मारना मतलब बार बार जन्म मृत्यु में फंसा देगा, इसको बोलते हैं पॉइजन। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर हमारे वैष्णवाचार्य बोलते हैं, कर्म कांड ज्ञान कांड सब विषय भांड, अमृत बलिया जेबा पान करे। हाँ, नाना योनि भ्रमण करे कतरे भक्षण। नाना योनि सदा फिरे कतरे भक्षण करे। बोलते हैं कर्म कांड ज्ञान कांड, पुण्य करके, धर्म करके, जो सुख भोग करने की इच्छा रखता है, उसको बोलते हैं वो विषेर भांड, विष का भांड है। उसका रिजल्ट क्या है? नाना योनि भ्रमण करता है, बार बार जन्म लेता रहता है। और कदर भक्षण का, कदर एक स्टूल, ऐसे ग्रेजुएशन को ईटिंग स्टूल से कंपेयर किया गया है। तो लेकिन वो क्या है? अल्टीमेटली हमारा दुख ही है, जंजाल ही है। अगर आप कोई बोले कि ये लो आपको स्वीट राइस देते हैं, और स्वीट राइस आप पीजिए, बढ़िया मस्त खीर पीजिए, और जितना गुड़ पियेंगे उतने चाबुक से कुटाई करेंगे। ऐसा स्वीट राइस कौन पीना चाहेगा? हाँ, तो ये वही बात है। पुण्य करके सुख भोग करने की कामना वैसे ही है। पुण्य करके व्यक्ति भी को मरना पड़ता है, फिर वापस से जन्म लेना पड़ता है। तो ये क्या है? ये चाबुक जैसा ही होता है। हाँ, जन्म मृत्यु जन्म व्याधि, ये बार बार उसको झेलना पड़ता है। और बीच बीच में थोड़ा सा स्वीट राइस पीने का उसको मिलता है। तो ऐसा कौन सी बात करेगा? तो ये उचित नहीं। इसलिए असली स्वार्थ है कि हम अपने आप को इस ये साइकिल से निकाल लें, भगवान विष्णु के चरण कमल, कृष्ण के चरण कमल का आश्रय प्राप्त करें। वो हमारा असली स्वार्थ। ये इन सब बातों पे विचार करते हुए, ध्यान करते हुए, ऐसे उद्देश्य को बना करके, अपने लक्ष्य बना करके जब कोई साधना करता है, भगवत भजन में लगता है, तो उसको बोलते हैं ध्यान पूर्वक। हाँ, ऐसे जब कोई ध्यान पूर्वक भक्ति करता है, भजन नाम जब करता है, तो सारे फिर नाम अपराध से मुक्त हो जाएंगे। नहीं तो अपराध तो होता ही नहीं। हाँ, अभी तो समय नहीं है तो हम लोग व्याख्या करते हैं। ये 10 नाम अपराध जो है ना, ये यही ध्यान पूर्वक, ये ध्यान न देने के कारण ही होता है। हमारा वास्तविक उद्देश्य को ध्यान न रखने के कारण ये सारे 10 नाम अपराध होते रहते हैं। ठीक है, तो समय हो गया है, ये भी विराम करेंगे, प्रश्न पूछ सकते हैं। और कथा करना था लेकिन नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। कर सकते हैं। 10 मिनट, हाँ ठीक है। एक 157 हुआ है, 15 मिनट फिर। हाँ, एक बहुत अच्छा प्रसंग है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जब पहुंचे, नवदीप जा रहे थे, तो पहले विद्यावाचस्पति के घर पहुंचे। वहां से कुलिया गए, और कुलिया में महाप्रभु बहुत
जो है अद्भुत तरह का संकीर्तन होता है, और उसमें करोड़ों करोड़ों भक्त लोग वो संकीर्तन में भाग लेते हैं, जब वो संकीर्तन हो रहा है। और उसमें उस दौरान फिर संकीर्तन करके जब महाप्रभु बैठे एक जगह, वहां पे फिर एक दिन ये आते हैं देवानंद पंडित। राहवा से जखन छिल गौर चंद्र, तखन जते करी लेना परनंदा, प्रेममय देवानंद पंडितेर मने, नहीं ल विश्वास न देखिल ते कारण। तो जब भगवान गौरचंद्र अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए संकीर्तन आंदोलन के लीलाओं को कर रहे थे, तो देवानंद पंडित करके एक बहुत विख्यात भागवत कथाकार हुए, तो उनको महाप्रभु पर विश्वास नहीं हुआ, फेथ नहीं जनरेट हुआ। हाँ, और इसलिए वो भगवान को समझ नहीं पाए थे उस वक्त। देखी बार योग्यता क्षय गुणतान, तबे के ने न देखिला कृष्ण से प्रमाण। तो हालांकि उनको साक्षात भगवान का दर्शन करने का मौका मिला, लेकिन फिर भी वो देख नहीं पाए। तो इसका क्या कारण है? हालांकि वो भागवत कथाकार थे, बड़े विद्वान थे, भागवत की व्याख्या करते थे, लेकिन साक्षात कृष्ण सामने है, वो देख के समझ नहीं पाए, विश्वास नहीं उत्पन्न हुआ। इसका क्या कारण है? वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं कि वो कृष्ण ही जानते हैं इसका आंसर, ऐसा क्यों। लेकिन जब सन्यास लेके महाप्रभु आए, सन्यास करिय जति ठाकुर चलीला, तान भाग्य वक्रेश्वर आशिया मिलीला। सन्यास लेने के बाद जब महाप्रभु घर छोड़ के गए और सन्यास लिए, तो देवानंद पंडित का बड़ा सौभाग्य हुआ। कुछ दुर्भाग्य के कारण देवानंद पंडित को श्रद्धा नहीं थी, भगवान को पहचान नहीं पाए, यहाँ तक कि महान वैष्णव श्रीवास पंडित के प्रति अपराध भी कर दिए। लेकिन एक बहुत बड़ा सौभाग्य हो गया, उनका मुलाकात एक और महान भक्त वक्रेश्वर पंडित से हुई। वक्रेश्वर पंडित चैतन्य प्रिय पात्र, ब्रह्मांड पवित्र जार स्मरणे मात्र। वक्रेश्वर पंडित चैतन्य महाप्रभु के इतने प्रिय पार्षद हैं कि पूरा ब्रह्मांड पवित्रता को प्राप्त करता है जिनका स्मरण करने मात्र से। हाँ, चैतन्य महाप्रभु के एक एक जो पार्षद है ना, वो बड़े शक्तिशाली हैं। पूरे ब्रह्मांड की शक्ति जो है उनके शक्ति के सामने क्षीण हो जाए, ऐसे शक्ति है। ब्रह्मा इत्यादि महान महान देवता भी उनका पूजा करने के लिए तत्पर रहते हैं। ये महाप्रभु कृष्ण के शुद्ध भक्तों जो नित्य पार्षद होते हैं, उनकी महिमा है। तो कृष्ण पंडित भी ऐसे ही एक पार्षद हुए। हाँ, ब्रह्मांड तारित शक्ति धरे जने जने। एक एक महाप्रभु का जो शुद्ध भक्त होता है, पूरे ब्रह्मांड का उद्धार करने की शक्ति रखता है। हाँ, समझ, जैसे प्रभुपाद जी पूरे ब्रह्मांड का उद्धार करने की शक्ति रखते हैं, ये सब लोग उद्धार क्यों नहीं होंगे? तो पोटेंशियल इज देयर, समझ रहे हैं? जैसे वो जो प्लग लगाए हैं, उसमें पोटेंशियल है, वो पंखा चला सकता है, कूलर चला सकता है, एसी चला सकता है। लेकिन अगर आप प्लग इन करके स्विच ऑन नहीं करेंगे तो फिर चलेगा? उसमें शक्ति है, समझ पा रहे हैं? उसी प्रकार से श्रील भक्तिवेदांत जी ठाकुर प्रभुपाद इसको एक्सप्लेन करते हैं कि गौर किशोर दास बाबा जी महाराज इतने उत्तम कोटि के वैष्णव हुए कि उनका जो संग प्राप्त किया उसका उद्धार होगा। लेकिन कई लोग हुए जो उनका संग प्राप्त करके बर्बाद हो गए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लोग उनका संग करते हैं, उनका क्या उद्देश्य है उस पर भी निर्भर करता है। दो जो अप्रोच अ प्योर डिवोटी विद अ मैलिशियस इंटेंशन, हाँ, चीट करने के लिए, धोखा देने के लिए या भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए, तो फिर उनकी शुद्ध भक्त की जो पूरी पोटेंशियल शक्ति है जिससे उसका उद्धार हो सकता है, वो उस पर वर्क नहीं करते, वो ब्लॉक कर दिया एक प्रकार से। ठीक है, अदरवाइज ब्रह्मांड तारित शक्ति धरे जने जने। इसी प्रकार से वो कृष्ण पंडित हुए। निरवधि कृष्ण प्रेम विरह विह्वला, जार नृत्य देव सुर मोहित सकला। निरवधि निरंतर वो कृष्ण पंडित भगवान कृष्ण के विरह में जो है
भगवान कृष्ण के विरह में भाव महसूस करते थे। यहाँ तक कि देवता और असुर दोनों, धीरा अधीरा जनप्रिय, देवता असुर दोनों वक्रेश्वर पंडित के कृष्ण कीर्तन के नृत्य को देख करके आश्चर्यचकित हो जाते थे। जब कृष्ण का कीर्तन होता था, वक्रेश्वर पंडित 72 घंटे तक लगातार नृत्य करते थे, भाव विभोर होकर। 72 आवर्स मतलब कितना दिन? 3 दिन हो गया ना। 3 दिन तक कंटिन्यूअस, विदाउट स्टॉपेज। एक बार ऐसे ही नृत्य करते करते फाइनली वक्रेश्वर पंडित महाप्रभु के चरण कमलों को पकड़ लिए और बहुत ही रो रो करके प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे 10,000 गंधर्व दे दो। वो जब आपके नाम का कीर्तन करेंगे मिल करके, वही नाचो, तब मैं, और जब मैं नाचूंगा तब मुझे संतुष्टि मिलेगी। हाँ, इतने अद्भुत, देव और असुर भी मोहित हो जाते। अश्रुकंप श्वेत हास्य पुलकंकार, वैवण्यानंद मूर्छा विकार, चैतन्य कृपाय मात्र नृत्य प्रवेशिले, सकल आशिय वक्रेश्वर ते मिले। सो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वक्रेश्वर पंडित जब कृष्ण कीर्तन में नृत्य करना चालू करते थे, तो जितने भी कृष्ण के प्रेम के सात्विक विकार होते हैं, सब एक साथ आकर के उनके शरीर में विद्यमान हो जाते हैं। Tears, shivering, perspiration, laughing, hairs standing on him, roaring, and becoming pale appeared in his body. अश्रु कंप श्वेत हास्य पुलक अहंकार वैवण्य आनंद मूर्छा निसारे, वक्रेश्वर पंडितेर उत्तम विकार, सकल कहित शक्ति आछय कहा। वक्रेश्वर पंडित के जो इस प्रकार के अनलिमिटेड ट्रांसफॉर्मेशन, उद्दाम विकार, प्रेम में, किसके पास शक्ति है इसको वर्णन करने का? दैवे देवानंद पंडित तेरा भक्ति वसे, रहिले न तहरा श्रव्य प्रेम रसे। तो कुछ तो ऐसा बड़ा सौभाग्य हुआ कि देवानंद पंडित, being bound by affection for Vakreshwar Pandit, stayed for some time in Devananda's, no, Vakreshwar Pandit stayed for some time in Devananda's ashram, कुछ अफेक्शन उनके प्रति होने से देवानंद पंडित और इनका कुछ मित्रता था आपस में। तो उनके प्रेम से वशीभूत होकर के देव कृष्ण पंडित उनके आश्रम में कुछ दिन तक रहे और इस प्रकार के कृष्ण कीर्तन को एंजॉय किया। देखिए तहार तेज कुंज कलेवरा, त्रिभुवन अतुलित विष्णु भक्ति धरा, देवानंद पंडित परम सुखी मने, अकैतव प्रेम भावे करे न सेवने। वो कृष्ण पंडित के दिव्य तेजमय शरीर और उनका भगवान विष्णु के प्रति भक्ति को देख करके, जो कि पूरे त्रिभुवन में अतुलनीय हुआ, देवानंद पंडित बड़े आकर्षित हुए। हालांकि चैतन्य महाप्रभु को देख करके उनको विश्वास नहीं कर हुआ। इंटरेस्टिंग, भगवान का साक्षात दर्शन के तो कोई इतना फेथ नहीं है। ये भगवान के शुद्ध भक्त है वक्रेश्वर पंडित, समहाउ उनका ये सौभाग्य था कि उनके प्रति आकर्षण था उनको, और इसलिए वो उनका बड़े प्रेम से सेवा करते थे। वक्रेश्वर पंडित नाचे न जत क्षण, वेत्र हस्ते आपने भूले न तत क्षण। तो वक्रेश्वर पंडित जब भी कीर्तन में नाचते थे, तो देवानंद पंडित अपने हाथ में लाठी लेकर के चारों तरफ से घेर करके उनको सुरक्षा प्रदान करते थे। हाँ, ये सेवा करते थे, तो उनके प्रति बड़ा प्रेम था। Somehow or other he got attracted with his effulgence, तेज, उनका जो भाव था भक्ति का। हाँ, और इसलिए वृंदावन ठाकुर पहले लिखते हैं, कोई क्वेश्चन मत पूछना कि कृष्ण को देख करके क्यों आकर्षित नहीं हुए। ये बात केवल कृष्ण ही जानते हैं। इसका मतलब ये है, समझना चाहिए तो भगवान देवानंद पंडित के माध्यम से हमको शिक्षा देना चाहते हैं। हाँ, जैसे लाइक ये वैसे ही जैसे विष्णु महाराज को कृष्ण कन्विंस कर रहे थे, कन्विंस नहीं हो पा रहे थे, लेकिन बीच पितामह जब किए तो फिर सांत्वना मिला। हाँ, तो भगवान कुछ करते हैं तो कुछ ना कुछ पर्पज रहता है। आपने करे न सब लोग एक भीते,
पटिले आपने धरी राखे न को लेते। ही वुड पर्सनली कीप पीपल अवे फ्रॉम वक्रेश्वर। खुद वो लोगों को दूर करते थे, वक्रेश्वर पंडित जब नृत्य करते थे। और जब वक्रेश्वर पंडित नाचते नाचते और इतने सारे ऐसे साथी विकार प्रकट होते थे, जमीन में गिरने वाले होते थे, तो देवानंद पंडित अपने हाथों से उनको पकड़ के बचाते थे, सुरक्षा देते थे। ताहा रंगेरा झूला बड़ा भक्ति मने, आपनार सर्वांगे करे न लेपने। और इतना उनके प्रति सम्मान था कि उनके शरीर के धूल को बड़े प्रेम पूर्वक साफ करते थे और उसको लेकर के अपने खुद के शरीर में लगा लेते थे। महान पाद रजो अभिषेक हम कर लेते थे। तार संगे ठाकी तान देखिए प्रकाश, तखने जन्मिला प्रभु चैतन्य विश्वास। तो जब ये महापुरुष संन्यास लेके चले गए थे, उस दौरान देवानंद पंडित का उनको संग मिला। और इस प्रकार से देवानंद पंडित वक्रेश्वर पंडित का संग मिला जब, तो उनके साथ रहने से उनकी महिमा को समझने के कारण उनको चैतन्य महाप्रभु में फेथ डेवलप हो गया, विश्वास आ गया। वैष्णव से वार फला कहे जे पुराणे, तार साक्षी ए सब देख विद्यमाने। The fruits of serving Vaishnavas described in the Puranas were directly seen in this incident. वैष्णव का सेवा करने का फल जो शास्त्रों में बताया गया है, इसके परफेक्ट एग्जाम्पल कि ऐसा व्यक्ति जो भगवान को साक्षात देखने के बाद भी उनके प्रति आकर्षित नहीं हुआ, उन पर श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई, उनको सम्मान देने का इच्छा नहीं उत्पन्न हुआ, लेकिन भगवान के शुद्ध वैष्णव का सेवा करके संग करने से भगवान के प्रति उसको फेथ डेवलप हो गया और समर्पण का भाव आ गया। और कारण कि हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है कि हम प्रयास कर रहे हैं, चाहते हैं कि कृष्ण नाम में रुचि आए, भगवान के प्रति प्रीति बढ़े, लेकिन ये हो नहीं पाता है। हम लेकिन भगवान के शुद्ध वैष्णव का जब हम सेवा करते हैं, तो उसके फलस्वरूप उसका रिजल्ट है ऑटोमेटिकली नाम जप में रुचि आती है और हम भगवान के प्रति और आकर्षित होते हैं। हाँ, इसलिए जो प्रभुपाद जी का आश्रय लेते हैं, प्रभुपाद जी के सेवा में लगाते हैं अपने आप को, प्रभुपाद जी के मिशन के लिए कार्य करते हैं, तो उसके माध्यम से वो फल प्राप्त करते हैं कि उनको कृष्ण नाम में रुचि उत्पन्न होते हैं। ये इसमें प्रमाण है। आजन्म धार्मिक उदासीन ज्ञानवान, भागवता अध्यापन बिना नहीं आन। ये देवानंद पंडित जन्म से ही बड़े धार्मिक थे और विरक्त थे और बड़े विद्वान ज्ञानवान थे। हाँ, he did not teach any literature other than श्रीमद् भागवतम, और बचपन से केवल भागवत पढ़े थे, पढ़ाते थे। ये सब क्वालिफिकेशन होने के बाद भी भगवान के प्रति उनको रुचि नहीं आई। शांत कांत जितेंद्रिय निर्लोभ विषय, प्राय आर कते कव गुण ताने हाय। He was peaceful, self-controlled, sense-controlled, free from greed, and endowed with many other good qualities. ये सारे ब्राह्मण के क्वालिटीज भी थे। आत्म संयम था, कोई लालच नहीं था, सेंस कंट्रोल, शांत सब थे। तथापि यह गौड़ चंद्रे नहीं विश्वास, वक्रेश्वर प्रसाद से कुबुद्धि विनाश। फिर भी गौरचंद्र के प्रति उनको विश्वास नहीं उत्पन्न हुआ, लेकिन वक्रेश्वर पंडित के संग से, उनकी कृपा से उनका ये सिंफुल मेंटालिटी वाज डिस्ट्रॉयड। ये ध्यान रखिए, एक और महत्वपूर्ण शिक्षा है। इस संसार में कुछ लोग हो सकते हैं जो बड़े क्या होते हैं, सेल्फ कंट्रोल होते हैं, सेल्फ कंट्रोल होते हैं, हाँ, आत्म संयम होता है, बड़े शांत होते हैं, अच्छे से बात करते हैं, किसी से दुर्व्यवहार नहीं करते हैं। लेकिन अगर भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो क्या वो लोग कौन है? वो कुबुद्धि लोग, उनके अंदर भी सिंफुल प्रोपेंसिटी है। और ऐसे लोग डायरेक्ट भगवान का नाम जप करने से, और कुछ लोग होते हैं जो भागवत पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी भगवान के प्रति समर्पण नहीं आता है। हाँ, ऐसे लोगों के उद्धार का एकमात्र उपाय क्या है? वो किसी शुद्ध वैष्णव के संग में आ गए, तो उनकी कृपा से फिर उनके हृदय में भगवान के प्रति आकर्षण आ सकता है। देवानंद पंडित इसके एग्जाम्पल है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनके इस प्रकार के कुबुद्धि विनाश हो गए, ये सिंफुल मेंटालिटी was destroyed by the mercy of Operation पंडित। कृष्ण सेवा हाइतेय वैष्णव सेवा बड़ा, भागवत आदि सब शास्त्र कैल दढ़ा। दढ़ा मीन्स बिल्कुल कंफर्म किया गया है कि कृष्ण की सेवा से ज्यादा
श्रेष्ठ क्या है? वैष्णव की सेवा है। हाँ, आगे बोल। ये देवानंद पंडित एक से एग्जाम्पल है, बचपन से विरक्त धार्मिक और भागवत शास्त्री पढ़ते पढ़ाते थे, लेकिन फिर भी काम नहीं किया। भगवान एक और श्लोक को प्रमाणित कर रहे हैं इसके माध्यम से। वो श्लोक है ना, सिद्धिर भगवती वा ना सिद्धि अच्युत सेविना, कि भगवान कृष्ण का कोई सेवा करता है, सिद्धि मिलेगी नहीं मिलेगी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उनके भक्तों का करेगा तो गारंटेड। हाँ, यस। अग्नि पुराण में बोलते हैं वहाँ, कि जो बोलता है मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, जो बोलता है मेरे भक्तों का भक्त है वो वास्तव में मेरा भक्त है। तो ये प्रमाण किए यहाँ पे भगवान शिव भी बोलते हैं, आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतम देवी तदीयानाम समर्चनम। हाँ, सर्वत्र वैष्णव पूज्य स्वर्गे मर्त्य रसातले देवतानां मनुष्याणां तथैव यक्ष राक्षसां। वैष्णव जो होते हैं सर्वत्र पूज्यते होते हैं, देवता मनुष्य राक्षस यक्ष सब पूजा करते हैं। हाँ? सिद्धि आगे, वही श्लोक आगे नेक्स्ट में, सिद्धिर भवति वनयति संशयो अच्युत सेविना निस्संशयस्तु तद्भक्ता परिचर्यारतात्मना। ये अ, जो बताया गया, एते के वैष्णव सेवा परम उपाय, भक्त सेवा हईते से सब भाई कृष्ण पाए। इसलिए वैष्णव सेवा जो है परम उपाय है ना। आप बोलेंगे प्रभु जी वैष्णव कहाँ पाऊं मैं? ऐसा डाउट आता है कभी कभी, वैष्णव के, ऐसा डाउट आता है। तो जी आप इसका सेवा करने के लिए बोल रहे हैं तो वैष्णव लगते हैं, तो इसके लिए हमने सुबह चर्चा किया था। कभी ऐसा भाव आए ना कि इसका सेवा करवाना है तो वैष्णव लगते हैं, तो वो वैष्णव है कि नहीं वो तो बाद में डिसाइड करेंगे। अपने हृदय के अंदर झांक के पहले देखना चाहिए, मैं हूँ क्या वैष्णव जो ऐसा बोल सकता हूँ। हाँ, हाँ। और दूसरी बात, हाँ, कोई भी प्रभुपाद जी का फेथफुल सर्वेंट है, प्रभुपाद जी के मिशन के लिए अगर कर रहा है, हाँ, तो वो प्रभुपाद जी का सेवा हुआ ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रोग्राम होता है, तो अगर आपको यहाँ पे कोई बोलता है, हाँ, कि आप इस प्रोग्राम के लिए ये सहयोग कीजिए, ये प्रचार करिए, अरेंजमेंट करिए, ग्रंथों का वितरण करिए, तो ये किसका सेवा है? वो उस वैष्णव बस का सेवा नहीं है, ये प्रभुपाद जी का सेवा है। प्रभुपाद जी खुश होंगे ना। तो इसलिए कभी भी सेवा के दौरान, स्पेशली प्रचार की सेवा के दौरान, कभी कभी किसी वैष्णव से अनबन हो जाती है, तो ठीक है, उनसे आप ऐसे प्रणाम करके रखें, लेकिन प्रभुपाद जी का सेवा बंद नहीं करना चाहिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रचार ये सब करते रहना चाहिए। ठीक है। सो इस एवरीवन कैन अटेन कृष्णा बाय सर्विंग द डिवोटीज, ये डिस्कशन। हम लोग यहीं पे विराम करेंगे। ये कथा इसका मैं बस 2 मिनट में सार बता देता हूँ। तो देवानंद पंडित को ये कृपा जब मिली, तो इसके फलस्वरूप जब चैतन्य महाप्रभु वापस आए थे संन्यास लेकर के, तो उनको चैतन्य महाप्रभु के प्रति फेथ आ गया, चैतन्य महाप्रभु जाकर समर्पण करते हैं, और महाप्रभु फिर उनको स्वीकार कर लेते हैं, उनके पार्षद बन जाते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस टू। तो जैसे आपने बताया कि हाँ, बोलिए। आपने बताया कि जब कोई मतलब मैलिशियस इंटेंट लेके प्योर डिवोटी पे अप्रोच करता है तो वो ब्लॉक कर दूंगा प्योर डिवोटी का आवाज। लेकिन हाँ, लेकिन तो वो ये भी सुनने को मिलता है कि प्योर डिवोटी का इतना प्रभाव होता है कि वो इमीडिएट दर्शक मात्र से हृदय ट्रांसफॉर्म हो सकता है। लेकिन कोई मैलिशियस इंटेंट वाला इस तरीके का हृदय ट्रांसफॉर्म हो सकता है, ये सवाल देखिएगा। हाँ। तो क्वेश्चन है कि जैसे बताया कि हम लोग क्लास चर्चा के दौरान, कि अगर शुद्ध भक्तों को कोई अप्रोच करता है विद सम मैलिशियस इंटेंशन, यानी गलत भाव से कुछ उनका भौतिक लाभ प्राप्त करने का है, तो वो अपने आप को उनकी कृपा से वंचित कर देता है। जैसे आपको ये भी बताया गया कि शुद्ध भक्त का तो दर्शन करने मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। इस दोनों में कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, ये सही है, क्योंकि जो पूर्ण कृपा है, दर्शन करने मात्र से पवित्रता आ जाए। पवित्रता का अर्थ ये नहीं होता है कि वो पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त बन करके भगवान के धाम को प्राप्त कर लिए। वो कोई पापी व्यक्ति है तो उसका पाप खत्म हो, दर्शन करने मात्र से इतनी शक्ति है।
लेकिन अगर वो अपने जो सिंफुल टेंडेंसीज हैं उससे अपने आप को मुक्त नहीं करना चाहता है, तो इस प्रकार से वो खुद ही ब्लॉक कर रहा है। तो जो जो असली लाभ होता है, वास्तविक लाभ होता है शुद्ध वैष्णव का, कृपा, वास्तविक कृपा जिसको बोलते हैं, वो है उनके इंस्ट्रक्शंस को स्वीकार करना, उनके इंस्ट्रक्शंस को प्राप्त करना, और उसको हृदय से गहराई से लेकर के उस पर अमल करना। तो वो प्राप्त नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके लिए वो तैयार ही है। उस इंस्ट्रक्शन देंगे भी तो उसको फॉलो नहीं करते। इसलिए जनरली प्योर डिवोटीज सबको इन जनरल ऐसे स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन भी नहीं देते हैं, जो तैयार है उसको देते हैं। वो उसका क्या आता है, हमारे मार्गदर्शन क्या आता है, ऐसे सेवा, अगर सेवा करते हैं तो शांत से, सेवा के द्वारा वो जो ब्लॉकेज होता है खुल जाता है। आपका बीच रखते हैं। हाँ, वो जो मर्सी को ब्लॉक कर रहा है, पाइपलाइन ब्लॉक है, सेवा करने से खुल जाती है। ये भक्त राम सिंधु में गुरु गोस्वामी बताए ना, ना भवेद ग्राह्य, वन कैन नॉट गेट इट, सेवन मुखे जीवात्म, स्टार्ट फ्रॉम जीवा, पर सेवन उन्मुख होना, तो उसका और किसी का कोई प्रश्न? कोई? ठीक, यही तो व्यायाम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, कुछ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, निताई गौर चंद्र की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।